बुला लिया। सलाम फेंकता हूँ, जिसको क्रिकेट आती है कैच कर ले। तेरे सर पे लगी है। पहले अपने आप को क्लियर करना चाहता हूँ। 3 चीजें जो आई हैं अभी मुझसे पहले, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके कपड़े इस हुकूमत में गए थे। दूसरा पठान था, मेरा नीचे उससे झगड़ा हुआ है। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल तुझे बोतल पिलाता हूँ। कहता है शर्म करो, ऐसे वक्त पे प्रेसिडेंट तुम रोमांटिक बातें करते हो। तीसरी ये चीज आई थी अभी, चश्मा पहन के। अल्लाह की कसम इसका बनियान मैंने नहीं पाड़ा था। इसका बनियान गुलबत से फटा है, और गुलबत इधर से आई है, इधर से आई है। ये जो मुझे नहीं देख रहे हैं ना, इधर देख रहे हैं, इधर से आई है गुलबत। मैंने किताब लिखी है, आपकी लकीर के नीचे, इन द लाइन ऑफ फायर, उसमें मैंने अपनी बच्ची अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया, जो कि बंगाला नुआ करती थी। जितनी तालियां बजा रहे हैं, इनका कोई किताब से ताल्लुक नहीं है, पता नहीं क्यों एंजॉय करते हैं। मेरे साथ अजीब वाकया हुआ था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने गया हूँ, उसका बाप टपक गया। मुझे उससे रिश्ते की बात करनी पड़ी है। मैंने उससे बात कैसे करी है? मैं गया हूँ, सुधर बैठा है। मैंने कहा ओए सुधरे, क्या हाल है? कहता है मैं ठीक हूँ। मैंने कहा मुझे तेरी बेटी चाहिए। कहता है कितने दिन के लिए? घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वो बेटी को हुकूमत समझ रहा था। उसके बाद उससे बात नहीं बनी है। मेरी शेख रशीद से बात हुई। उसको तो तुम लोगों ने इलेक्शन हरा दिया, तुम्हारे आज टीवी ने इलेक्शन हराया। अब सोचते हैं इलेक्शन कैसे हराया। बेगम नवाजी जली को दिखा दिखा के वो बेचारे बेगम नवाजी जली पे फिदा हुआ है। सारा इलेक्शन का पैसा उसने उसके साथ डेटों पे लगाया है। और फिर जब मुंह धोल के सामने आए हैं, बस तभी शेख रशीद किसी को नहीं दिखता है। दूसरी बात करता हूँ यहाँ पर। ये सामने बैठा है रऊफ लाल है, तो इधर जावेद शेख बैठा है। दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं। इनका अंदर की बात बताता हूँ। ये जावेद शेख साहब की और रऊफ लाला साहब की, दोनों की वाइफ सब्जी लेने गई है, घर वापस नहीं आई। रऊफ लाला गया जावेद शेख के पास, कहता है तुम्हारी बीवी कैसी थी, मुझे बताओ मैं ढूंढूंगा। जावेद शेख ने कहा उसकी नीली आंखें थी, लंबे लंबे बाल थे, पातली दूबली थी, गोरा रंग था। तुम्हारी कैसी थी? रऊफ लाला को मेरी चोर तो तुम्हारी ढूंढती है। यहाँ पर बात खत्म नहीं की है, अभी तो शुरुआत है। अभी रऊफ लाला पे गजब डान है। इसकी अंदर की बात बताने लगा हूँ। बहुत अच्छा आदमी है। एक दफा अपनी 20 साल पहले की बात है, मैं बचा हुआ करता था। अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे घर गया था,
और अब हमारी शादी कभी नहीं हो सकती है। गर्लफ्रेंड ने बोला क्यों अब्बा से मिल लिए थे क्या? कहता है नहीं तुम्हारी बहन से। तो जंगल से लोग बुलाए हैं, ठीक क्यों हैं? मुझसे पहले जो पहले दो आए हैं जंगली साले, उनमें और इमरान हाशमी में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। मैं बताता हूँ। इनके पास पत्ते थे, किसी की समझ नहीं आई है। इसको गौर से देखो। मैं आप तीनों को मौका देता हूँ। पहली बार प्रेसिडेंट तीनों के सामने खड़ा है। कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई सवाल है दादाजी? पूछ लो। मैं क्या पूछूं आपसे यार, आप माशाल्लाह से इतना अच्छा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हम आपसे पूछे प्रेसिडेंट साहब कि ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आपको कुर्सी से उतारना चाह रहे हैं, क्या क्या वजह है? हाँ प्लीज ये बताइए। ये कुछ लोग खास हैं। पहले कहते थे वर्दी उतारो, मेरे को फिर गए तूने चैनल बंद कर दिए हैं, तूने चैनल बंद कर दिए हैं, सब लेके बैठे हैं, मेरा दुख कोई नहीं समझता है। ऐसे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं ऑन दिस स्टेज। अच्छा एक बात बताइए, ये आप जनरल साहब, हाँ हाँ जनरल साहब, एक घंटा आगे क्यों कर सकते? घंटा आगे करने की बात होती है, इससे टाइम जल्दी गुजरता है। हम आगे जाके बता सकते हैं मैंने 8 साल नहीं 9 साल गुजारे हैं। मैं आखिरी बात करने लगा हूँ। जो एंजॉय करने वाले हैं बैठे, वरना उधर लंगर बुलाए जाए। मैंने अपनी बच्ची पर बोल यानी गर्लफ्रेंड, बच्ची नहीं है, उसको पर बोल किया। मैंने पूछा तू कैसे मानेगी? कहती है बूढ़े गाने सुना। मैंने उसे गाना सुनाया, इधर सुनाने लगा हूँ। जिसको एंजॉय करना है कर ले। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया हूँ, कैसे जी रहा हूँ तेरे बिन। लेकर यादें तेरी हैं, रातें मेरी कटी हैं, मुझसे बातें तेरी हैं, लगती चांदनी है। ताना हो गए हैं तेरे बिन, रातें मेरी हैं, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं है। ताना बदन है, ताना रूह है, ना मेरी आगे रहे हैं। क्यों हो गया तू बेवफा, मुझको बता दे वजह, वरना अभी और दो आ गए हैं। थैंक यू। वेरी वेरी गुड। और मैं आपकी इस गेटअप पे, परफॉर्मेंस पे मैं समझता हूँ कि मैं आपको खड़े होकर इन्होंने You are too good, absolutely excellent. और आपने जैसे से भी आपने बातें की, मुझसे भी की, मीरा से भी की, और फिल्मी जो जुमले आपने इस्तेमाल किए, और ये excellent. No words, 100 marks. प्रेसिडेंट को मार्क्स देने की क्या जरूरत है? एक्सीलेंट, $1 million परफॉर्मेंस, यू आर बेस्ट। मैं तुम्हें एक बात बताऊं माम, कि तुम्हारी पिछली 2 एंट्रियों में इतना मजा नहीं था जितनी एंट्री में मजा था। और उस्मानी साहब ने जैसे खड़े होकर आपको बात दी जावेद भाई ने, तो ये आपका हक था, आपको मिलना चाहिए था।
और आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि आप जब सबको ऑन द स्टेज वन से एक्स्ट्रीम पर बोल रहे हैं, पब्लिक से भी खेल रहे हैं, और जो 3 कंटेस्टेंट गए उनके बारे में वो जंगली से एक्ट किया, समझ गया, ये सारा कुछ आपने जो किया उस स्टाइल में, कुछ स्टाइल से आप निकले नहीं है। ये सोच रहा था कहीं आप में ढीलापन आएगा, नहीं आया। आपने प्रेजेंट वाली कोई जो है सख्ती थी सदर में जैसे होती है, उसी में आपने पूरा एक ही फ्लो में परफॉर्म किया और सबने एंजॉय किया। बहुत अच्छे, बहुत